आज मैं क्लास 3 का बटरफ्लाई, ठीक है, क्लास 3 का बटरफ्लाई चैप्टर लेसन 3 पार्ट का पेज नंबर 49 पेज कराने जा रहा हूँ। लेसन 3 का ही है, आप 49 पेज कराने जा रहा हूँ। आप लोग देखो, ठीक है, निकालो इसको, ठीक है। अब देखो इसको अगर लेट्स टॉक, चलो सुनते हैं। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछो, विच इंसेक्ट कैन बीट, कौन सा इंसेक्ट में क्या होता है, कीट पतंग जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन सा इंसेक्ट मैंने कौन सा कीट काट सकता है, ठीक है, कौन सा कीट काट सकता है। तो मॉस्किटो कैन कीट बीट, बीट है, बीट मैंने काटना होता है, ठीक है। तो मच्छर काटता है, ठीक है। तो मॉस्किटो क्या करता है, काटता है। विच इंसेक्ट कैन बीट, कौन सा कीट पतंग है जो काटता है, बीट मन, ठीक है। तो मच्छर लोग काटता है, बीट मन काटना होता है। विच इंसेक्ट कैन फ्लाई, कौन सा प्राणी या कीट पतंग उड़ सकता है। तो तितली कीट है, ठीक है, कीट इंसेक्ट है, तो वो उड़ सकता है। तो द बटरफ्लाई कैन फ्लाई, तितली उड़ सकती है। विच इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट कीट पतंग लिव इन द ए ग्रुप, कौन सा कीट पतंग जो है ग्रुप में रहता है। तो द हनी बी लिव इन ए ग्रुप, तो मधुमक्खी समूह में रहता है, समूह में रहती है, ठीक है, नहीं सो रहती है, ठीक है। समूह मैंने कहा था, ग्रुप को बोलते हैं समूह। विच, देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, मतलब विच कीट इज विच इंसेक्ट इज ग्रीन इन आवर कलर, इन कलर। तो ग्रास होपर इज ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर कौन सा कीट पतंग है, तो उसको टिड्डा बोलते हैं। ग्रास होपर को टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा हरे रंग का होता है, ठीक है। विच इंसेक्ट मूव इन रो, कौन सा कीट पतंग है जो है, ठीक है, कीट पतंग होता है या छोटे छोटे जो होता है प्राणी उसको बोलते हैं, तो कौन सा रो में चलता है। तो ए एंट मूव इन रो, मैं चींटी पंक्ति में चलता है, रो माने पंक्ति में चलती है, एक पंक्ति में चलती है, ठीक है। आप लोग अब लेट्स नीचे देखो, यूनिट 2 पढ़ेंगे हम लोग, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट, माने अमेजिंग माना आश्चर्य, वर्ल्ड में देखो यहाँ पर इसका हिंदी मैंने कर रखा है, आप लोग को पढ़ कर सुनाऊंगा। पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं, आप लोग संग संग उच्चारण बोलो, ठीक है। वी फाइंड इंसेक्ट एवरीवेयर, इन द गार्डन, हाउसेस एंड ट्री, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट बेंथ एंड soil, in air and water. Some insects live in shelters of their own, ठीक है। honey bee will eat bee hives and live in them. They also store honey there, ठीक है। अब देखो, insect feed on a number of things. Some insect even eat other insect or dead animal. Some insect like ants also eat leaves or plant. Butterfly is the most beautiful insect. It has bright colorful wings. It extracts nectar from flower. Mosquito is a harmful insect. It extracts blood from animal and human beings. Some mosquito also स्पेयर मलेरिया, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़े हैं उसी को यहाँ देखो। यूनिट 2 है कीटों की अद्भुत दुनिया। कीट हमें हर जगह मिलते हैं, इसमें देखो है ना, फाइंड इन द कीट इन एवरीवेयर, हर जगह कीट मिलते हैं, बगीचे में, घरों में और पेड़ों पर। ये मिट्टी के नीचे, हवा और पानी में भी मौजूद होते हैं। कौन, कीट पतंग, देखो है ना। हाउस, घर, ऑल्सो प्रेजेंट है ना। ये पर देखो ऑयल एंड सॉइल एंड वाटर। अब देखो, कुछ कीड़े अपने आश्रय में रहते हैं और मधुमक्खियों के छत्ते बनाकर उनमें रहती है, ठीक है। यहाँ देखो, शेल्टर में रहना। सम इंसेक्ट लिव इन द शेल्टर में रहना, आश्रय में, अपना घर जिस तरह होता है ना आश्रय, उसको कहा गया आश्रय, जहाँ रहता है उसे। अब देखो, छत्ते बनाकर रहती है और वो शहद भी जमा करती है। कीड़े कई चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। कुछ कीड़े दूसरे कीड़ों या मरे हुए जानवरों को भी खाते हैं। कुछ कीड़े जैसे चींटियाँ पौधों की पत्तियाँ भी खाते हैं। तितली सबसे सुंदर कीट है। तितली जो है ना, बटरफ्लाई, देखो यहाँ पर है ना बटरफ्लाई, देखो
बटरफ्लाई इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट, ठीक है, यहाँ पर भी दिया। तितली सबसे सुंदर कीट है, इसके चमकीले और रंग बिरंगे पंख होते, देखो यहाँ ना ब्राइटली है ना, ये इट इज ब्राइटली कलर विंग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यह फूल से रस चूसती है, स्ट्रक मैंने फूल से क्या करती है, रस, नेक्टर है ना, फ्लावर, ये फूल से उसके फूल से रस चूसती है। मच्छर एक हानिकारक कीट है, देखो हानिकारक, यहाँ पर देखो दो चीज, हार्मफुल में हानिकारक, हाँ, इंसेक्ट में कीट पतंग जिसको बोलते हैं हम लोग। यह जानवरों और इंसानों को खून चूसता, कौन, मच्छर जो है जानवरों का खून चूसता है और इंसानों को खून चूसता है। कुछ मच्छर मलेरिया भी फैलाते हैं, कुछ जो मच्छर होता है मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया फैलाता है, मलेरिया एक तरह से बीमारी होता है, ठीक है। अब देखो द हाउस फ्लाई इज अनदर हार्मफुल इंसेक्ट, हाउस फ्लाई मैंने मधुमक्खी होता है, एंड इसमें भी फैलाता है डिसीज एंड लाइक टाइफॉइड, कलेरा एंड dysentery एंड, ठीक है। अब द ग्लो वर्म इज ए इंसेक्ट दैट glow brightly. Its glow can be seen clearly in the darkness. That is why it is different from another insect. दूसरे से हट के है। The grasshopper jump for short distance. It make a strange sound by rubbing the row of pieces on its back leg. Most insects have wings. Again, some insects have tentacles, stings and claws. अब देखो ये जो हम पूरा पढ़े हैं इसी को हम लोग हिंदी क्या पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे। अब देखो घरेलू मक्खी एक हानिकारक कीट है, मक्खी को मैंने जो मक्खी लोग देखते हैं घर में इधर उधर उड़ते हुए देखते हैं एक हानिकारक है, ये टाइफाइड, हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां फैलाती है। जुगनू एक कीट है जो बहुत तेज चमकता है, इसकी चमक अंधेरे में भी साफ दिखाई दे सकती है, देखी जा सकती है, ठीक है। इसलिए यह दूसरों कीड़ों से अलग है। देखो जुगनू इसको बोला है ना, ग्लोवार्मर को जुगनू बोला गया, ठीक है। जो उड़ता है और लाइट जलता है ग्रीन कलर का, देखो ग्रीन होता है ना, ग्रीन कलर का लाइट, उसको कहा गया है। टिड्डा, देखो यहाँ जो है ये वाला ग्रास होपर को टिड्डा बोला गया, इसका ग्रास होपर क्या बोलता है, टिड्डा। टिड्डा छोटी दूर तक छलांग मारता, वो अपने पिछले पैर पर लगी खुटियां को रगड़ कर एक अजीब सी आवाज निकालते, देखो यहाँ पर है ना, ये देखो कहा गया, देखो मेक इन स्ट्रेंज साउंड बाई रबिंग मैंने लगना, द रो ऑफ पेज ऑन इट्स बैक लेग, मैंने पीछे के लेग जिसको बोलते हैं, यहाँ है ना, देखो यहाँ रगड़ कर एक अजीब सी आवाज़ निकालती है, पीछे के पैर, पिछले पैर। ज़्यादातर कीटों के पंख होते हैं, कुछ कीटों के तंतु, डंक और पंजे भी होते हैं, ठीक। शब्द को जिसको बोला गया है वर्ड है ना, वर्ड ट्रॉप। ग्लो मैंने क्या होता है, लाइट फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट, स्टेर में अननोन, स्ट्रेंगल में लॉन्ग एंड थिंक पार्ट ऑफ द बॉडी में लंबा सूर्य जैसा, उसको होता है स्ट्रेंगल, ठीक है। एंड इन इंसेक्ट कुछ के इंसेक्ट होता है। अब देखो इसका कहा गया चमक, किसी वस्तु के प्रकार, अजीब मने असामान्य, जला मने कुछ कीड़ों के शरीर का लंबा पतला भाग। अब देखो नीचे पढ़ते हैं एक्टिविटी 5, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 50 निकाल लो आप लोग, ठीक है। एक्टिविटी 5 इंसेक्ट आइडेंटिफाई, पहचानना है इंसेक्ट विथ द हेल्प ऑफ देयर नेम गिव बेलो, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है उसको पहचाना, उसके नाम भी नीचे दिया गया है, आपको इसको देख के लिखना है, ठीक है। देखो हनी बी, वेब्स, बेड बग, क्रिकेट, कॉकरोच, ठीक है। इसके बाद ड्रैगन फ्लाई, ठीक। अब देखो इसको क्या बोलता है, कॉकरोच में क्या बोलता है, तिलचट्टा। वेब्स में क्या होता है, ततैया खैर भी है, ये कलर इस तरह होता है। पेट बग मन होता है खटमल, ठीक। हनी बने मधुमक्खी, हनी मने मधु, हाँ मक्खी,
बिन में मक्खी। अब देखो इसके नीचे भी कुछ है। देखो ड्रैगन फ्लाई माना होता है पतंग या ड्रैगन फ्लाई, क्रिकेट में झिंगुर को बोला गया। ये एक कविता है, इट्स इज ए रेम्स, ठीक है। इंसी विंसी स्पाइडर क्लाइम अप द वाटर स्पाउट ड्रोन कम द रेन एंड वेस्ट एंड द स्पाइडर ऑन कम आउट द सन एंड ड्राइड अप ऑल द रेन सो इंसी विंसी स्पाइडर क्लाइम अप द स्पाउट अगेन। अब ये कविता को पढ़ कर हम लोग जो नीचे पढ़ेंगे, इसी का हिंदी में करके रखा, आप लोग देख लो इसे। ये कविता इंसी विंसी मकड़ी का इसका वर्ड है ना, स्पाइडर में बोला गया यहाँ पर स्पाइडर। ये देखो स्पाइडर का कहा गया है इसको मकड़ी। स्पाइडर में क्या होता है मकड़ी, ठीक। स्पाइडर में क्या होता है मकड़ी। मकड़ी पानी के नल पर चढ़ा, बारिश चढ़ गई, ठीक है। बारिश आई और मकड़ी बह गई। पानी जो पाइप होता है उसमें क्या होगा, जो मकड़ी होता है चढ़ जाती है। जब बारिश आती है, बारिश में वर्षा या पानी गिरता है, ठीक है, आती तो क्या मकड़ी जो है बह जाती है। सूरज निकला और सूरज निकला और सारी बारिश सूख गई। सूरज निकलने पर क्या सारा जितना बारिश हुआ या वर्षा हुआ सब क्या होता है, पानी सब सूख जाता है। तो इंसी बिंसी है ना, इंसी बिंसी स्पाइडर में मकड़ी फिर से टोडी पर चढ़ी। टोडी मैंने किसी कोई पाइप, टोडी मैंने पड़ता पाइप, ठीक है, फिर चढ़ी। ये हम लोग का कविता की हिंदी हो गया है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। हु एम आई, हु मैंने कौन, एम मैंने हूँ, आई मैंने मैं कौन हूँ, ठीक। अब देखो आई लिव विथ माई फ्रेंड्स इन ए हिप आई स्टोर हनी। हु एम आई मैंने मैं अपने साथियों के साथ सत्ते में रहती। हिप से मैंने सत्ता होता है, घर होता है, स्टोर करती हूँ, स्टोर में जमा करना, हनी मैंने मधु, ठीक है। उसको क्यों हु आई एम, तो वो कौन है, मैं शहद जमा करता हूँ, वो कौन है, द आई एम हनी बियर। वो हनी बियर मैंने, हनी बी मैंने क्या होता है मधुमक्खी, वह है मधुमक्खी। तो यहाँ पर हु को जब क्या क्या, आई एम हनी बी, मैं मधुमक्खी हूँ। आई वर्क एवरी हार्ड, ठीक है। आई स्टोर फूड फ्रॉम द फ्यूचर। हु एम आई, वो कौन है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, भविष्य के लिए भोजन संग्रह करती हूँ। वो कौन है, तो आई एम एंट, एंट में चीटी हूँ, ठीक है। ये तो हो गया ना प्रश्न। इसी के नीचे देखो, नीचे में दिया गया है अब सी नंबर, मैं इसका हिंदी दे दिया क्योंकि आप लोग समझने में आसान हो। आई स्ट्रक द ब्लड ऑफ एनिमल स्फेयर मलेरिया। हु आई एम, बोलता मैं जानवरों का खून चूसती हूँ और मलेरिया फैलाती हूँ, तो मैं कौन हूँ, तो यहाँ कौन है, आई एम मॉस्किटो, मैं मच्छर हूँ। आई एम वेरी स्मॉल आई ग्रो ब्राइटली इन द डार्कनेस। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं बहुत छोटी हूँ एक अंधेरे और मैं अंधेरे में चमकती हूँ। आई एम ग्लो वार्म, मैं एक जुगनू हूँ, ठीक है। अब नीचे देखो, आई हैव कलरफुल विंग्स, मैं चमकीला पंख, ठीक है। आई स्ट्रक नेचर फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। हु आई एम, मैं कौन हूँ, तो कौन सा कीट जो पत्तियों में चलती, ये गलत दिया, कौन सा कीट है जो, कौन सा कीट पतंग है जो फल से रस चूसता है और चमकता है, तो आई एम बटरफ्लाई, कौन सा है वो है बटरफ्लाई, ठीक बच्चों। ये तितली होगा यहाँ पर, ठीक। अब देखो नीचे, लेट द राइट 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंस निकल रहा है, ठीक है। अबाउट द वेब, वेब मैंने तेतिया के ऊपर, विद द हेल्प करेगा कहाँ से, फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पर वर्ड्स दिया गया है, उसी को वर्ड्स को लेकर हम लोग क्या करना, 4 सेंटेंस है। कॉमन, येलो, शार्प, स्टिंग, फॉर, विंग्स, बजिंग, साउंड, वेव, हिप, इसको लेकर क्या करना, 4 सेंटेंस तैयार करना हम लोग को, ठीक है। अब देखो तैयार करते हैं। यू हैव मै विंग्स लाइक दिस, एक देखो 1 नंबर 2 नंबर कर दिया गया। द वेव्स इज कॉमन इंसेक्ट, इट इज येलो इन आवर कलर, इट इज येलो कलर इन येलो कलर, ठीक है। इट हैज़ 4 विंग्स एंड ए शार्प स्टिंग, स्टिंग में टंग जिसको आता है। इट मेक ए विजिंग साउंड एंड
वीव्स लिव इन द वेव्स हीव्स। ठीक है, ततया एक सामान्य कीट है, ये पीले रंग का होता है, इनके 4 पंख और एक नुकीला डंक होता है, स्टिंग में बोले तो डंक डंक होता है। यह भनभनाहट की आवाज़ करता है और छत्ते में रहती है। भनभनाहट का आवाज़ करता है, देखो ना बेजिंग में भनभनाहट का आवाज़ करता है, छत्ते में रहती है। ओके बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय बच्चों।